हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है उसका नाम है सेव योर लाइफ। अब सेव योर लाइफ क्यों दिया हुआ है स्टेटमेंट का नाम पता नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट या स्टोरीज नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्या है क्वेश्चन वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है W, 4 पैरामीटर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक इंटीजर एरे B है, एक कैरेक्टर एरे X है और एक N दिया हुआ है जो कि बता रहा है कि B और X एरे का लेंथ कितना है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक ऐसा सब स्ट्रिंग जिसके एस की वैल्यू का सम मैक्सिमम हो। अब एस की वैल्यू क्या होता है आपको पता है ना, कैपिटल ए का एस की वैल्यू क्या होता है 65, स्मॉल ए का क्या होता है एस की वैल्यू 97, यहीं से तो होता है ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपको जो है क्या करना है, उस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर का एस की वैल्यू को सम करना है और बताना है कि कौन सा ऐसा सब स्ट्रिंग है जिसका ये जो है एस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। अब हो ही सकता है ना ए बी सी डी सबका तो समेशन हम लोग कर देंगे, वही मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पे छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि अगर आपके कैरेक्टर एरे एक्स में कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट है तो आपको जो है जो न्यू वैल्यू दिया हुआ है इसकी वैल्यू का उसको कंसीडर करना है, ना कि ओरिजिनल वैल्यू को। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में हम लोगों को सी कैरेक्टर प्रेजेंट है एक्स एरे में, तो हम लोग बोलेंगे सी का जो है 99 नहीं होगा, सी का होगा -1000 जो कि बी एरे बता रहा है। समझ गए? तो आपको क्या करना है, सिंपल, जैसे कि इस क्वेश्चन में ए बी सी डी ई दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या विजुलाइज करना है, हम लोगों को देखना है कि ये 97, 98, 99, 100 एंड 101 है। लेकिन हाँ सी जो है वो आपके ऑलरेडी एक्स में प्रेजेंट है, तो हम लोग उसके वैल्यू को 99 नहीं लिख करके -1000 रखेंगे। और आपको क्या करना है, सिंपल मैक्सिमम सम निकालना है। किसका? कंटिग्यूअस सम। याद है हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया था एरे में, मैक्सिमम कंटिग्यूअस सम, लगातार कौन सा नंबर को जोड़ोगे तो मैक्सिमम आएगा। तो 97, 98 को जोड़ोगे तो बढ़िया है, आपका बड़ा नंबर आ रहा है। लेकिन जैसे ही -1000 कर दिए ये छोटा हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 100 + 101, यही आना चाहिए आंसर। तो हम लोग को क्या करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डी और ई आ रहा है उसको रिटर्न कर देना है। यही आपका इजी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, आप इस क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट भी बना सकते हो। सबसे पहले तो ये जो x और b दिया हुआ है ना, कि c जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है -1000, मान लो जैसे यहाँ पे b और s दोनों कैरेक्टर दिया हुआ है, तो b रिप्रेजेंट कर रहा है -100, s रिप्रेजेंट कर रहा है 45। तो हम लोग को पता है कि जब भी दो एरे अलग अलग दिए हुए रहे और दोनों आपस में कनेक्टेड रहे तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक मैप डिफाइन कर लेंगे। अब आप एक मैप डिफाइन कर लिए तो उससे बहुत ईजी हो जाएगा ना फाइंड करना कि मेरा b प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो हमें कौन सा वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे अगर, तो हम लोग को पता है कि हम लोग को एक मैप बनाना है एक्स और बी का, ये एकदम क्लियर है। तो फटाफट यहां से ही शुरू करते हैं हम लोग, आगे फिर बात करेंगे कि हम लोग का सोच क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को पता है एक मैप लेंगे। अब आप ऑर्डर्ड लो अनऑर्डर्ड लो डजेंट मैटर, तो मैं एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेता हूं। अनऑर्डर्ड मैप किसका होना चाहिए, कैरेक्टर और इंटीजर का होना चाहिए। तो कैरेक्टर और इंटीजर का मैंने ले लिया, नाम रख दिया MP सपोज। अब हमको पता है एक लूप चलेगा, कहां से कहां तक चलेगा, n साइज दिया हुआ है ना, तो हम लोग को पता है int i = 0 से i <n एंड i++। और अब मैप में क्या जाएगा, जो भी मेरा एक्स एरे है उसके आई को हम लोग रखेंगे किसके बराबर, बी के आई के बराबर। हो गया ना। तो अभी मुझे एक एरे मिल गया या मैप मिल गया, जो कि मेरा मैप क्या रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लोग एग्जांपल नंबर 2 में देखें तो हमारा बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर एग्जांपल नंबर 1 ही चलते छोटा सा है, तो सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है -1000, बस इतना ही, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अभी मेरे पास ये वाला एरे नहीं है, अभी मेरे पास 99 ही है सपोज, बढ़िया। अब मेरा टारगेट ये है, देखो अब यहां से आप दो तरीके से बना सकते हो। पहला क्या कि आप सिंपल सा एक नम एरे बना लो, इंटीजर एरे बना लो, जहां पे आपको सबके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वो रख देना है एस की वैल्यू। और उसके बाद वो जो क्वेश्चन था ना जो हम लोगों ने बनाया था मैक्सिमम कंटिग्यूअस सम, वैसा बना दो। अदरवाइज क्या कर सकते हो ना, इसी कैरेक्टर वाले मतलब स्ट्रिंग वाले ही में हम लोग साथ में चलते हैं, और जैसे ही हम लोग को मैक्सिमम सम मिल जाएगा हम लोग वहां से सब स्ट्रिंग निकाल लेंगे। अब आपको तो पता है मैक्सिमम सम कैसे करते थे हम लोग एक करेंट सम लेते थे और एक अलग वेरिएबल रख लेते थे फाइनल वैल्यू का, ऐड करते चलते थे, देखते थे कि कौन सा वाला मैक्सिमम है। अगर मेरा करंट सम मैक्सिमम सम को बड़ा हो गया, उससे बढ़ गया, तो हम लोग उसको सिंपल रिप्लेस कर देते थे। और कहीं अगर करंट सम 0 से छोटा हो गया ना, नेगेटिव चला गया, तो हम लोग वहां से रीसेट कर देते थे। बस अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को यहां पे भी बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दो सम लेना, एक हो जाएगा मेरा मैक्स सम, ठीक है। तो मैक्स निकालना है तो हम लोग इंट मीन डिफाइन करेंगे, ये तो आपको पता है। और हम लोग को एक करंट सम चाहिए, करंट सम क्या है, 0 है मान लो, ठीक है। हम लोग को एक इंडेक्स भी चाहिए क्योंकि हम लोग को सब स्ट्रिंग निकालना है, तो हम लोग एक स्टार्ट मान लेते हैं, हम लोग 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, बढ़िया, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और हम लोग को रिटर्न क्या करना है, स्ट्रिंग रिटर्न करना है ना, तो स्ट्रिंग टाइप का हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज हमारा आंसर, तो ये हो गया ब्लैंक स्ट्रिंग, इसी में हम लोग अपना सब str रखेंगे, बढ़िया। चलो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक लूप चलाना है,
कहाँ से, जब भी जो स्ट्रिंग दिया हुआ है हम लोगों को, जैसे ए बी सी डी ई है, तो हम लोग ए से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, ई तक में जाएंगे, क्योंकि हम लोग को वन गो में ही निकालना है ना। जैसे हम लोग मैक्सिमम कंटिग्यूअस सम निकालते हैं, सेम फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन मेरा डब्ल्यू का लेंथ जो है वहां तक चलेगा, एंड आई प्लस प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को एस की वैल्यू निकालना है ना। तो मैंने बोला ना, या तो आप क्या करो, एक इंटीजर नम एरे ले लो, ठीक है, नम इंटीजर एरे जो रहेगा उसमें आप पूरा का पूरा एस की वैल्यू को डिफाइन कर लो, और अदरवाइज क्या करो, यहीं पे हर एक इंटीजर के लिए, हर एक कैरेक्टर के लिए उसके रिलेटेड जो हम लोग का एस की वैल्यू है वो निकाल लो। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग मान के चलते हैं ये मेरा वैल्यू है, तो वैल्यू क्या होगा, हम बोलेंगे सबसे पहले कि क्या जो कैरेक्टर ए है, क्या ये ए हमारे मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर ए मैप में प्रेजेंट है तो हमको वो मैप वाला वैल्यू लेना है ना। और अगर मैप में प्रेजेंट नहीं है तब हम ए का रियल वाला वैल्यू लेंगे। तो हम लोग एक टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं कि क्या मेरा मैप में फाइंड करेंगे कि हमारा जो डब्ल्यू ऑफ आई है ए, क्या वो प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो वो कुछ इंडेक्स देगा, अदरवाइज क्या देगा, वो मैप का एंड वाला रिटर्न कर देगा। तो अगर नॉट इक्वल्स टू मैप ऑफ एंड है तो हम लोग क्या करेंगे, मैप का वो वैल्यू ले लेंगे डब्ल्यू ऑफ आई का। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डब्ल्यू ऑफ आई ले लेंगे। तो डब्ल्यू ऑफ आई क्या है, डब्ल्यू ऑफ आई ए है, तो ए को हम लोग इंटीजर में अगर कन्वर्ट कर दे, टाइप कास्ट कर दे, तो ये क्या ले लेगा, उसका एस की वैल्यू ले लेगा, है ना। तो इससे हम लोगों को क्या मिला, ए मिला, इसका मतलब 97 मिला। तो अभी हमारा वैल्यू क्या है, 97 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करंट में ऐड कर देंगे, करंट प्लस इक्वल्स टू हमारा वैल्यू, और सिंपल सा चेक करेंगे कि क्या मेरा जो करंट है वो ग्रेटर देन हमारा मैक्स वैल्यू है। अगर ऐसा है तो आप क्या करो, सब स्ट्रिंग निकाल लो और पहले तो मैक्स को रिप्लेस कर दो, मैक्स बराबर मेरा करंट हो गया, और जो मेरा आंसर है वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का सब एसटीआर निकालेंगे। सब एसटीआर हम लोग को पता है कहां से देखना था, तो जो भी मेरा स्टार्ट इंडेक्स है वहां से चलेगा। ये स्टार्ट इंडेक्स से कहां तक चलेगा, कितना लेंथ का चाहिए, तो जो भी हम करंट इंडेक्स में है, अगर हम लोग उसमें स्टार्ट इंडेक्स को माइनस करके 1 जोड़ दे तो हम लोग को लेंथ बता देगा कि कितने दूर तक जाना है। जैसे ए है, ए आ गया आई इक्वल्स टू 0, तो 0 से 1 मतलब एक ही लेगा, तो ए मेरा आ गया आंसर में। जब बी में आ रहा है मतलब आई इक्वल्स टू 1 में जा रहा है, अभी भी तो मेरा करंट मैक्सिमम से बड़ा है ना, 97 प्लस 98 इज ग्रेटर देन 97, तो मैक्स हो गया क्या 97 प्लस 98, और आंसर क्या हो जाएगा, सब एसटीआर कहां से, स्टार्ट इंडेक्स तो अभी भी मेरा 0 ही है ना, उसको तो अभी हम लोगों ने चेंज नहीं किया है, और वहां से कितना लेंथ चाहिए, 2 लेंथ तक का चाहिए था। तो आई क्या है मेरा 1 माइनस 0 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, तो इसलिए मुझे 2 कैरेक्टर मिल जाएंगे। तो अभी मेरा आंसर में क्या है, ए और बी है। लेकिन जैसे ही तीसरा वाला जाता है, सी आता है, सी तो मेरा वैल्यू है मैप में, तो अभी मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 99 नहीं होगा बल्कि 1000 माइनस में हो जाएगा। और अब जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू चला गया, और जब भी नेगेटिव वैल्यू जाएगा तो हम लोग को रिसेट करना है। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर मेरा करंट जो है वो नेगेटिव चला गया तब हम लोग क्या करेंगे, रीसेट करेंगे, करंट इज इक्वल टू 0, और मेरा स्टार्ट इंडेक्स अब क्या हो जाएगा, स्टार्ट इंडेक्स जहां पे आई है उसी के नेक्स्ट वाले से, तो आई प्लस 1 से, है ना, कि अब हम लोग को नेक्स्ट, तो हम लोग सी को इग्नोर किए, अब हम लोग का स्टार्ट इंडेक्स डी आ गया, फिर डी आ गया 100 इज ग्रेटर देन हमारा 100 इज स्मॉलर देन 97 प्लस 98, बढ़िया। तो अभी भी मेरा इफ में नहीं घुसेगा। फिर जब नेक्स्ट जा रहा है ई के पास, तो 100 प्लस 101 इज ग्रेटर देन 97 प्लस 98, तो अब मेरा मैक्स जो है ये दोनों का सम आ गया, और अब मेरा आंसर जो है वो नया सब स्ट्रिंग हो जाएगा। अब मेरा स्टार्ट क्या था, मेरा स्टार्ट था ये डी वाला, राइट 3, और वहां से हम लोग को कितने चाहिए, आई है मेरा 4 माइनस 3 प्लस 1, मतलब हम लोग को एक ही चाहिए, है ना, 4 माइनस 4 प्लस 1, क्योंकि हम लोग का स्टार्ट है ना आई प्लस 1, देखो 0 1 2 3 4 माइनस 3 प्लस 1 मतलब 2, सॉरी, तो 2 हम लोग को निकालना है, तो डी से 2 कैलकुलेट करना है, कितना डी और ई आ गया हमारा आंसर, तो हमारा आंसर तो डी आ गया। तो जब आ गया डी तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। बस आई थिंक इतना छोटा में ही हम लोग का काम हो जाना चाहिए, और तो कुछ लगेगा नहीं कोई, अगर हम लोग को टेस्ट केस मिस नहीं कर रहे हैं तो हम लोग कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा हम लोगों ने क्या किया। तो हम लोगों को जो है यहाँ पे नम इंटीजर एरे भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोगों ने स्ट्रिंग वाले एरे से ही काम निकाल लिया। तो देखो यहाँ पे आया है एक बिफोर दिस एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, तो हम लोगों ने कहीं पे सेमीकोलन मिस किया है, वो देख लेते हैं कहाँ पे हम लोग मिस किए हैं। ऐसा तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी है, लाइन नंबर 15, लाइन नंबर 15 यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ हुई है। हम लोगों ने यहाँ पे मैप लिया, फिर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, फिर हम लोगों ने मैप लिया एक्स ऑफ आई इक्वल्स टू बी ऑफ आई, बढ़िया। फिर हमने लिया इंट मैक्स इक्वल्स टू इंट मीन, वो भी सही है। उसके बाद क्या रहा, करंट इक्वल्स टू 0 ले लिया हमने, स्टार्ट इक्वल्स टू 0 ले लिया हमने, और उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग आंसर लिया जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सेमीकोलन का। फिर इसे 15 नंबर लाइन में सेमीकोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है, कोई हमें बताओ।
क्या गड़बड़ हुई है हमसे? यहाँ पे गड़बड़ हुई है क्या? ओके, कंपाइल एंड रन फिर से करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे मैंने सेमीकॉलन मिस किया है, दिख रहा है मुझे 25 में है गड़बड़। ठीक है, तो एक सेमीकॉलन यहाँ पे मिसिंग था, तो चलो कंपाइल एंड रन अभी फिर से करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारा टेस्ट केस पास हुआ या नहीं। तो यस, डी हमें मिल रहा है, बहुत सही है। तो चलो, ऐसा होता है, सेमीकॉलन आप कहीं भी मिस कर सकते हो, तो आपको ऐसा एरर दिखेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, लाइन बाय लाइन देखना है, आपको मिल जाएगा कि आपने गलती क्या की है। चलो सबमिट करते हैं। सो यहाँ पे सबमिट करने के बाद हमारे 220 टेस्ट केसेस सारे के सारे हो गए हैं पास। बढ़िया, 100% एक्यूरेसी, एकदम सही। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने क्या लॉजिक से इस क्वेश्चन को बनाया। सेव योर लाइफ, अभी भी पता नहीं चला कि इसका नाम सेव योर लाइफ क्यों है। चलिए कोई बात नहीं, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।